जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चैप्टर को पढ़ाने का काम किया था, कहीं ना कहीं भाई एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। आपको बता दें हम कि मैंने पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया था, बहुत कम से कम लगभग 30 मिनट की वीडियो हुई, 30 मिनट की वीडियो थी। बशर्ते क्या था, उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, दोबारा करना पड़ा। सिर्फ संघर्ष है, संघर्ष किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। सिर्फ एक मकसद के लिए कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलने वाले स्टूडेंट मेरे पास हैं। फ्यूचर एकेडमी XYZ से जुड़ने वाले मेरे स्टूडेंट मेरे साथ हैं। तो आपको बता दें कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने नोट्सों को बनाना है, वीकली रिवीजन करना है। हम बता दें आपको, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बायोलॉजी ऐसी हो जाएगी ना, रट जाओगे, कहोगे सर जी मजा ही आ गया। क्या मजा आ जाएगा? जबकि जब जॉब लग जाएगी ना, तो कहना सर जी पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा। इस प्रकार के आपके जज्बात होंगे, इस प्रकार की आपकी बोली होगी। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बहुत गजब तरीके से तैयारी करनी है। आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक आखिर क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, नहीं हुई, यहाँ पर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, कतई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो देना था आपको मैं, कि आपको बता दें कि राम सेतु बैच स्टार्ट होने वाला है कुछ ही समय बाद। आपको बता दें बहुत बेहतरीन बैच होगा, और उसकी जो वीडियो है लगभग पर डे 2 बजे के समथिंग में अपलोड की जाएगी। प्रत्येक दिन 2 बजे अपलोड होगी। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और आपको जी वाले जो वीडियो है, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी की बाहुबली जो बैच की है, वो डेली 8 बजे सुबह मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगी। 8 बजे टूट पड़िएगा। जो जितना हम बताते हैं ना, मेहनत करने वाला, क्या मेहनत करने वाला, अब समझ रहे आप लोग, समझदार है, शायरी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत समझदार है। समझिएगा, थोड़ा सीधा टॉपिक पे आते हैं। स्वरतंत्र। स्वरतंत्र आखिर क्या कहता है? यह ग्रास नली के नीचे होता है, आवाज निकालने में सहायता करता है। बेटी ये क्या है? कहना सर जी आपने बहुत बताया, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के यहाँ पर क्या है? इसको बोलते हैं भैया जी वॉल्यूम बॉक्स। क्या बोलते हैं? आवाज निकालने वाला केंद्र। अगर हम इसको दबाती है ना, आवाज निकलती है, आवाज डिफरेंस होती है। अब कुछ लोग ऐसे बंद करेंगे, आवाज बदल जाएगी। किस प्रकार? आवाज बदलने का कार्य क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम बॉक्स। आवाज निकालने में सहायता होती है, लेकिन लेरिंग्स पर कपास पाया जाता है। ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण चीज यहां से बन जाती है आपके लिए कि जो लेरिंग्स पर क्या पाया जाता है? कपास पाया जाता है। लेरिंग्स पर क्या पाया जाता है? कपास पाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भैया जी। लेरिंग्स के ऊपर कपास पाया जाता है, जिसको हम एपिग्लोटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस्ट बोलते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं, समझिएगा एपिग्लोटिस्ट क्या कहलाता है। आपने देखा होगा, सर जी देखा तो हमने बहुत कुछ है, आप क्या बता रहे हैं? हम यह बताने का कार्य कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि ये आपका गला है, गले के अंदर से यहाँ से ग्रास नली की भी रास्ता यानी भोजन के लिए भी रास्ता, और यहीं से फेफड़े यानी सांस के लिए भी रास्ता आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम खाना खाते हैं और वह ग्रास नली में ना जाकर कहाँ पर चला जाता है? श्वास नली में। कहना सर जी श्वास नली में चला जाता है। समझो थोड़ा सा, जब हम सांस लेते हैं तो एक रास्ता यानी सांस नली के बीच तथा ग्रास नली के बीच में एक रास्ता यानी दरवाजा होता है। क्या होता है? दरवाजा होता है। इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस्ट बोलते हैं। जैसे ही हम खाना गुटकते हैं, एपिग्लोटिस्ट होता है, वो बंद हो जाता है और खाना ग्रास नली के माध्यम से आपके आमाशय तक पहुंचने का कार्य करता है। चीजें तो जब महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आपने देखा होगा कि ये कब बंद हो जाता है? जब खाना गुटकते हैं, खाना खाते समय नहीं हो जाता है। नहीं तो आप सोचो सर खाना खाएंगे सांस बंद हो जाएगी, ट्रकी जाओगे। कुछ लोग तो 2-2 घंटे खाते हैं ना खाना आराम आराम से उस चक्कर में। तो आपको बता दें कि जब हम खाने को गुटकते हैं यानी जब ग्रास नली से होता हुआ भोजन आमाशय के रास्ते जाता है, तो उसके बीच में जो श्वास नली का भी रास्ता पड़ता है। अब श्वास नली के रास्ते पर गेट लगा रहता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस्ट। समझ रहे हैं ना? कहना सर जी पूरा पूरा समझ रहे, मजा आ गया, जीवन तो संघर्ष से बच गया। अगर आपके जीवन में चाहते हैं आपके दुख उत्पन्न ना हो, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। पता आपको एक बात बताएं, सुनना एक बात। एक स्टूडेंट था हमारे पास, नाम उसका नहीं बताएंगे, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हुआ था। हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना, तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट था।
वो पता क्या करता था, वो जो हम आपको बताते हैं ना, वो टॉपर किस प्रकार बना पता, वो फिलहाल अभी जॉब पे चढ़ चुका है। उसका जीवन का प्रथम उद्देश्य यह था कि वो रिवीजन करता था। आप लोग पता क्या करते हैं, पढ़ते तो बहुत, देखो इम्पोर्टेंट पढ़ना नहीं है, आपको मैं बार बार बताता हूँ, इम्पोर्टेंट पढ़ना डज नॉट आ इम्पोर्टेंट। जरूरी आपके लिए क्या है पता है आपको, जरूरी है आपका रिवीजन, आप कितना रिवीजन कर पाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ वीकली रिवीजन कीजिए, और रिवीजन भी आप जब भी वीकली कर पाएंगे जब आपके पास नोट्स होंगे। तो नोट्स बनाने का कार्य करेंगे आप अपने जीवन में, तभी उपलब्धियों को पा पाएंगे। नहीं बस सोचते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, बस कहेंगे कि नहीं अब हम ये कर लेंगे, अब वो कर लेंगे, कुछ नहीं है फायदा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, तो क्या होता है, जब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत मस्त मगन में होते हैं, यानी अब जब आप खाना खा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, वह खाने के साथ कहीं और विचार लगा रहे होते हैं, यानी अपने दिमाग को कहीं और बांटे होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से बात कर रहा है या किसी के बारे में सोचने का काम कर रहा है, या बहुत सी बातें या दिमाग में, अरे भाई वो खाना खा रहा है, या किसी और काम का कोई और काम कर रहा है, एक हाथ से खाना खा रहा है, एक हाथ से कोई और काम कर रहा है। तो क्या करते हैं, जो दिमाग होता है ना, दिमाग भूल जाता है कि ये ग्रास नली से खाना जा रहा है। तो क्या होता है, एपिग्लोटिस है ना, वो बंद नहीं हो पाता है। अब जो बंद नहीं होगा तो ये खाना कहाँ चला जाएगा, श्वास नली में चला जाएगा। अब समस्या तो यहाँ पैदा हो जाती है कि जो श्वास नली का जो रास्ता है ना भैया जी, उसमें निकास के लिए कोई द्वार नहीं है, यानी फेफड़े हैं, फेफड़े तो बंद हैं भाई, अब निकास के लिए कोई क्या साधन है, कुछ नहीं। तो वहाँ पर अगर नहीं निकलेगा तो खाना जो होगा वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो फिर समझ सकते हैं अब बीमारियाँ होंगी, है ना सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करता है, अपना जो शरीर अपने आप की सुरक्षा करने का कार्य करता है। अपना जो शरीर होता है बिल्कुल ये सोचता है कि नहीं हम सुरक्षा करके ही छोड़ेंगे। अगर आपको जुकाम भी होता है ना तो एंटीबॉडी पाई जाती है अपने शरीर में, हालिया लड़ने लगती वायरस से। तो अपना जो शरीर होता है अपने आप को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। लेकिन पता आजकल की क्या बताएं, हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग फूंक रहे, वो धुएं में उड़ा रहे फेफड़ों को, अपने जीवन को बिल्कुल कतई खराब करके रखे। और पता ये तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चे आजकल फैशन हो गया सिगरेट पीना, हद हो गई यार, कोई पीना है तो सिगरेट पियो। अरे भाई अगर नशा करना है ना तो पढ़ाई का नशा करो, क्योंकि जब जो बीमारी होगी ना कामयाबी वाली बीमारी होगी। नशा ऐसा करो जिससे जो बीमारी होनी चाहिए ना कामयाबी होनी चाहिए, कामयाबी मिलेगी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। तो आपको क्या होता है भैया जी, हिचकी आने लगती है। क्या आने लगती है, हिचकी आने लगती है कि हिचकी या ठसका के माध्यम से आपका जो खाना है जो श्वास नली में चला गया है उसको निकाल कर बाहर फेंके। कभी कभी आप लोग चावल खा रहे होंगे ना, और चावल क्या बोलता है ग्रास नली में न जाकर श्वास नली में चले जाते, और क्या बोलते हैं, तो हिचकी आएगी और ठसका लगेगा ना, नाक से चावल निकल आते, समझ में आ जाता है ना। हाँ, तो इसी प्रकार की कंडीशन होती है। तो खाना बढ़िया फोकस से खाइए, बहुत बढ़िया आराम से खाने का कार्य कीजिए, जीवन में बहुत बहुत उपलब्धियां प्राप्त करेंगे आप, समझते हैं आगे। हाँ, तो जो एपिग्लोटिस है, जो एपिग्लोटिस को नियंत्रण करने का जो कार्य करता है मेडुला ऑब्लांटा करता है। कहना सर मेडुला ऑब्लांटा करता है, हाँ भैया जी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें जो मेडुला ऑब्लांटा वाला जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी, कहना सर जी कतई मजा आ गया, ओहो दिल खुश हो गया। मेडुला ऑब्लांटा वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी में और अरबी में भी देखने को मिला। हाँ भैया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझिएगा थोड़ा सा। एपिग्लोटिस को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछता है, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछता है। थोड़ा सा क्या है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बेहतरीन तरीके, कहना सर जी मजा आ रहा, आनंद ही आनंद है, का है आनंद ही आनंद है। कहना आप बताओ, क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर ने पूछा आपसे, बताइए एपिग्लोटिस को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है। कहना सर फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़े हैं हम, झुकेंगे नहीं। क्या है, कहना सर जी नियंत्रण करने का कार्य करता है मेडुला ऑब्लांटा। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार ही बन जाता है कि बताइए हिचकी को नियंत्रण कौन करता है। अब पता ये सारी चीजें ना आपको कहीं नहीं मिलेंगी, YouTube पर आपको बेवकूफ बनाते लोग, आप बिल्कुल बेवकूफ बनाने का कार्य, कोई पढ़ाएगा इतनी डिटेल से। MCQ ले आएंगे 15-15 क्वेश्चन,
और आपको कहेंगे यहीं से सारा फंसेगा। अरे भैया, सागर वाला स्लैबर्स और उसमें मग्गे बराबर पानी लेके कहोगे तुम कि सर इसमें से फंसेगा, तो कहाँ तक वो कहोगे कि नहीं समुद्र तो खाली हो गया, तो आप मान जाओगे क्या? तो ये तो आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि उस 15 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आएंगे, कतई नहीं आएंगे भैया। कहाँ खोए हो? यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ तो लोग अब पैसा बना रहे हैं, आपको उल्लू बनाने का कार्य कर रहे हैं। अपना उल्लू सीधा करना एग्जाम्पल बनता है इसी प्रकार। आप लोग सोचिएगा, थोड़ा सा पढ़िए, फ्यूचर एकेडमी XYZ से फ्यूचर बना देगा आपका। बाहुबली बैच में जब पढ़ रहे हैं ना, तो बाहुबली बनकर निकलेंगे आप। और राम सेतु बैच स्टार्ट हो रहा है अभी, देखिएगा बेहतरीन तरीके से। उसमें वीडियो देखेंगे ना, हिस्ट्री थर्राई थर थर कांपेगी, थर थर, बिल्कुल बेहतरीन, आप समझिएगा। तो एपिग्लोटिस्ट है, एपिग्लोटिस्ट को नियंत्रण करने का कार्य मेडुला ऑब्लांटा करता है, जो कि SSC GD RRB में आपको देखने को मिला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आएगा कि हिचकी को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? कहना सर जी हिचकी को नियंत्रण करने का भी कार्य मेडुला ऑब्लांटा करता है। कहना सर जी मेडुला ऑब्लांटा जी है कहाँ पर, ये कौन सी चिड़िया का नाम जी? अरे भैया, जो मेंडुला ऑब्लांटा होती है, जो खोपड़िया में होती है, हेडलाइट है ना जी अपनी, इसमें पाई जाती है। जब आपको मस्तिष्क पढ़ाएंगे ना, तो मेंडुला ऑब्लांटा के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में बताएंगे। जैसे देखो यहाँ पर स्वर तंत्र के बारे में बता रहे हैं, फेफड़े के बारे में बताएंगे, इस प्रकार बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आपको पार न लगा दें, तब तक ये फ्यूचर एकेडमी छोड़ेगी नहीं आपको। और बहुत आप, लेकिन बस वीकली रिवीजन करना है। हाँ, आप समझिएगा। यहाँ पर फेफड़े की बात करेंगे, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मानव की कहना वक्ष गुहा में। इस प्रकार क्वेश्चन उठता है कि बताइए वक्ष गुहा कहाँ पर पाया जाता है? कहना सर जी फेफड़े में पाया जाता है। फेफड़ा यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, और मानव के मुख श्वसन अंग होता है, श्वसन अंग होता है। इस प्रकार क्वेश्चन उठेगा भैया। कहना सर जी किस प्रकार? इस प्रकार कि बताइए। कहना सर क्या बताएं? अरे बताने का काम, क्वेश्चन तो करने दो। अब हमें ये बताइएगा कि जो क्या बोलते हैं मुख्य श्वसन अंग, मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? कहना सर जी वक्ष गुहा। अगर हम कहें वक्ष गुहा आंसर ऑप्शन में ना हो तो फेफड़ा होगा। अच्छा, ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे। जो वक्ष गुहा है और फेफड़ा है, दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें, अगर उसमें क्वेश्चन कर लिया है कि मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो कहना पहला जो ऑप्शन होना चाहिए आपका, कहना सर जी अगर वक्ष गुहा है तो उसको लगाएंगे, अगर वक्ष गुहा नहीं है तो हम फेफड़े को लगाने का कार्य करेंगे। इसके बाद इसकी संख्या कितनी होती है? कहना सर जी 2। ये तो सबको पता है। कहना सर जी बचपन से पढ़ते आ रहे, फेफड़ों की संख्या 2 है। बस फेफड़ों को फूंको नहीं मत बताए रहे। अगर ये फ्यूचर एकेडमी XYZ से जितने विद्यार्थी है ना, अगर मैंने कभी सुन लिया ना, तो कतई बता दूंगा। बस फूंकने का काम ना करना है फेफड़ों को, सिर्फ पढ़ने का काम करो। हाँ, वो बता देंगे अभी क्या क्या बीमारी होती है। जब रोग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो धुएं से उठ जाएंगे, थर्रा पढ़ोगे कि भाई ऐसा भी होता है। हाँ, तो जो इसमें की संख्या 2 होती है। पहला दाहिना फेफड़ा। दाहिना जो फेफड़ा होता है कहीं ना कहीं बड़ा होने का कार्य करता है। कहना सर जी दाहिना फेफड़ा बड़ा और बाएं फेफड़ा छोटा का है, ऐसा क्यों होता है? बराबर क्यों नहीं होते? देखो इसका प्रमुख कारण मेरे प्यारे यह है कि जो दाहिना फेफड़ा होता है और जो बाएं फेफड़े के जस्ट नीचे अमाशय पाया जाता है। अमाशय जब पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो बाएं फेफड़ा होता है उसको साइज कहीं ना कहीं छोटा होने का कार्य करता है। इसका प्रमुख कारण मेरे प्यारे यही है। अरे ये चीजें समझ में, आनंद में हो? है ना सर जी, आनंद ही आनंद है। तो इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। अब आपको बता दें, फेफड़ा जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। किससे ढका होता है? मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। बेहतरीन शॉर्ट याद करेंगे, कतई कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर इतना भी याद हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। अरे ये तो क्वेश्चन भाई है जो सर ने पढ़ाया था, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो जो भैया जो मानव शरीर का जो मुख्य क्या बोलते हैं फेफड़े के ऊपर जो परत चढ़ी होती है, इसको कौन से होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ही ढका होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है ना सर जी, आ गया समझ में? अच्छा, इसके बाद बात करेंगे, फेफड़े को फुसफुस भी कहते हैं। फुसफुस भी कहते हैं। अच्छा, फुसफुस धमनी और फुसफुस सिरा पता है? अच्छा, जब आपको पता है ना, जे हृदय वाला जब चैप्टर आएगा ना, तो आपको बताएंगे फुसफुस धमनी। एक्चुअली पता है, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बैठता है और फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। और जबकि अपोजिट अगर क्वेश्चन कर,
पता है एग्जामिनर इसी प्रकार तो आपको घुमाता है। आपको बता दें धमनियों में कैसा रक्त बहता है, कहना सर जी शुद्ध रक्त बहता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगर हम कहते हैं फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है, तो फुसफुस धमनी में भैया शुद्ध रक्त बहता है, और फुसफुस सिरा में कौन सा रक्त बहता है, कहना सर जी शुद्ध रक्त बहता है। यही तो क्वेश्चन है, इन्हीं को तो लिखना है पॉइंट कर करके, छोड़ना नहीं है चीजें। हाँ, तो फुसफुस भी कहते हैं, फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है, फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है, जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था आप लोगों से, अगर मेरे विद्यार्थियों को अगर रेगुलर बने हुए हैं और बढ़िया से नोट्स कैरी कर रहे हैं और वीकली रिवीजन भी कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि हमने आपको बताया था क्वेश्चन कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है। अच्छा, कहना सर जी पता है। अच्छा, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, मैं ऐसे नहीं चलेगा। वाह वाह, बढ़िया है। सुनिए थोड़ा सा आपको बता दें हम कि जो शुद्ध रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन विलय होता है, वह शुद्ध कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन विलय नहीं होता है वह अशुद्ध कहलाता है। क्लियर, कहना सर जी क्लियर, मजा आ गई। हाँ, तो यही बात कह रहे हैं, फेफड़े जो होते हैं रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य करते हैं, जिसे हम रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, जो कि मैंने आपकी आम भाषा में बड़े प्यार से समझाने का कार्य किया, ठीक है ना। इसको अर्थात रक्त में फेफड़े जाकर शुद्ध हो जाता है, रक्त जो आता है फेफड़े में जाकर कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। बढ़िया है। इसके बाद अगली पॉइंट श्वास नली के बारे में बात करेंगे। श्वास नली क्या कह रही, अब भैया एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है चीजें, समझिए थोड़ा। श्वास नली होता है, इसके द्वारा जो वायु होते हैं, वायु फेफड़े के अंदर जाती है, वायु क्या करती है, फेफड़े के अंदर जाती है, और ट्रैकिया से बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा की एक परत होती है, जिसे हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। कहना सर आपको एक बात बताएं, हम क्या बताओ, हमें सर जी ये लाइन समझ में नहीं आ रही। अरे समझ में नहीं आ रही, जे के लिए तो हम खड़े हैं, यही तो बताएंगे हम, समझो थोड़ा सा। ये देखो, श्वास नली के द्वारा वायु फेफड़े तक अंदर जाएगी, इतनी बात क्लियर। ट्रैकिया है ना, जो ट्रैकिया आपके सुनो, ट्रैकिया के बाहर एक कार्टिलेज की परत पाई जाती है। जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के एक बाहर है ना, ट्रैकिया के बाहर एक कार्टिलेज की परत करवाई जाती है, जो कि सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, और उसी परत को हम क्या कह लेते हैं, उसी परत को हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। अब आई समझ में, कहना सर जी आ तो रही है। हाइलिन कार्टिलेज इस प्रकार क्वेश्चन उठता है, बताइए हाइलिन कार्टिलेज किसे कहते हैं या कहां पर पाई जाती है, कहना सर जी ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज पाई जाती है, उसी को हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। क्लियर ना सर जी, क्लियर, कतई मजा आ रहा है। अब समझिए आगे, ट्रैकिया के आगे जाने पर यह दो शाखाओं में टूटे। आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें यूट्यूब की दुनिया में। भैया यूट्यूब पता क्या है, आपको भटकाने का एक रास्ता। अगर आप एक अच्छे टीचर से नहीं जुड़े जब तक, और अगर आप बड़े टीचर से जुड़ेंगे ना, तो पता वो पढ़ाएंगे तो सब कुछ, हम को भाई किसी की वो नहीं कहेंगे कि कोई ऐसा, लेकिन उनका कोर्स लो तुम। अगर कोर्स नहीं लोगे तो कुछ यूट्यूब पे आएंगे, अरे वो ऐसा था किया और आधा अधूरा पढ़ाया और भाग गए तुम्हें, और तुम सोचोगे नहीं मेरा कोर्स कंप्लीट है। जब तक फिर उनका पेड़ को, अरे एक बात बताओ, अगर यूट्यूब पे पूरा पढ़ा देंगे तो वो पेड़ का देंगे, उनकी चालें तो समझो आप लोग। अगर वो यूट्यूब पे पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देंगे तो आप उनका पेड वर्जन कौन लेने, उनका कोर्स लेने जाओगे ऐप पर, कोई नहीं जाएगा भाई। इसीलिए मैं ये कहता हूँ यूट्यूब की दुनिया में पहली बार पूरा फ्री, यूट्यूब की दुनिया में यह पहली बार है जो पूरा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलता है। सब बस कहते नहीं है बोल बड़ा अनमोल, बस बड़े बोल बोलते हैं, हम यहाँ बड़े बोल नहीं आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्ले लिस्ट में जाकर देखिए 30 वीडियो हो गई हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ। आप कहेंगे 30 वीडियो देख लेंगे ना तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आप सोचेंगे कहाँ पर थे अभी तक हम। इस प्रकार चलते हैं सीधा टॉपिक पर। टॉपिक क्या कह रहा है, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आगे जाकर दो शाखाओं में टूट जाता है मेरे प्यारे। किसमें, दो शाखाओं में टूट जाता है या बढ़ जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। हमने आपको पता श्वसन नली के बताया था कि श्वसन नली जो श्वास नली के अंगों के नाम बताइए, तो पहले से स्टार्ट करते हैं, एक बार और बताइए। नासा छिद्र, नासिका कपाट, जल्दी से बताने का काम करेंगे। नासा कहना सर जी, नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रास नली, श्वसन स्वर तंत्र। क्या है, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद कहना सर स्वर तंत्र के बाद क्या होगा, श्वास नली। श्वास नली के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ब्रोंक्लोस्ट,
ब्रोंकोलोस्ट के बाद कहना सर जी बायोकोस्ट, बायोकोस्ट के बाद कहना सर जी रुधिर, और रुधिर के बाद क्या आता है कोशिका। मेरे प्यारों को सब कुछ याद है भैया, पढ़ रहे हैं बहुत बेहतरीन। इस बार तो हम कहते रहे कि पिता की फिक्र को फक्र में बदल के रहेंगे ये मेरे प्यारे। हाँ तो भैया जी जो ब्रोंकाई क्या कहते हैं, जो दो शाखाओं में बट जाता है ना, ट्रैकिया जो दो शाखाओं में बढ़ता है उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, जो कि आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाता है, जिसको ब्रोंकोलोजिस्ट भी कहते हैं। आगे जाकर कई शाखाओं में टूट जाता है, इस प्रकार देख सकते हैं। ये देखो ये टूट रहा, ये क्या है टूट रहा, ब्रोंकोलिस्ट होने गया। आगे बात समझ में कहना सर जी आगे समझ पता, ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया, पिछली वीडियो में देख लेना आप, पीछे की जब वीडियो देखेंगे बढ़िया तरीके से समझा है, मजा आ जाएगा आपको। हाँ तो कहां पर पहुंच गए हम, ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाता है जिसको हम ब्रोंकोलोजिस्ट कहते हैं। क्लियर कहना सर जी क्लियर है चीजें, लेकिन आप हमें थोड़ा सा ये और बता दो तो समझो। देखो जो क्या है अपनी जी जी क्या है ब्रोंकाई, ये क्या है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे जाकर कई शाखाओं में टूट रही तो ये इसको ब्रोंकोलोजिस्ट बोलते हैं। ठीक है अब क्लियर कहना सर जी क्लियर है। इसके बाद आएंगे बायोकोस्ट। देखो प्रत्येक हेडिंग के हिसाब से चल रहे, नासा छिद्र, नासिका कपाट, प्रत्येक स्वर तंत्र, स्वर तंत्र के बाद देखो आप लोग फेफड़े को यानी ग्रासनली, ग्रासनली तो अपना चैप्टर हम पढ़ चुके, आपको बताया था जब हमासन वगैरह में, तो फेफड़े भी हमने बता दिया, श्वास नली बता दिया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकोलोजिस्ट हो गया, बायोकोस्ट पे आ गए। देखो बिल्कुल 1% कुछ नहीं छोड़ रहे। हाँ आपको भी नहीं छोड़ना है, चैनल से जुड़े रहना है बिल्कुल। हाँ समझिएगा। तो बायोकोस्ट होता है जो ब्रोंकोलिस्ट के सिरों पर एक गोल संरचना पाई जाती है, ब्रोंकोलिस्ट होता है उसके ऊपर एक गोल संरचना पाई जाती है मेरे प्यारे, उस संरचना को क्या बोलते हैं एल्वेओली बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल्वेओली बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल्वेओली, क्या बोलते हैं एल्वेओली बोलते हैं। एल्वेओली क्या करता है कहना सर जी गैसों के विनिमय का कार्य करता है। क्या करता है गैसों के विनिमय का, देखो आगे देख रहे होंगे आप कि क्या करता है एल्वेओली होती है, एल्वेओली गैसों के विनिमय का कार्य करता है। महत्वपूर्ण है चीजें, जब भी आपको लिखा है पूरा डिटेल से पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं ना। हाँ तो एल्वेओली में जाता है, जब एल्वेओली जाम हो जाता है, हाँ कतई जहर क्वेश्चन आ रहे। हाँ अब एल्वेओली अगर जाम हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, कहना सर जी एल्वेओली अगर जाम हो जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जब एल्वेओली होता है ना भैया, एल्वेओली जाम हो जाता है तो निमोनिया हो जाता है। इसके बाद अगर एल्वेओली में छेद हो जाते हैं तो टीबी रोग हो जाता है, यानी टीबी नामक रोग एल्वेओली में छेद होने पर हो जाते हैं। जब एल्वेओली में बलगम जम जाता है तो दमा जैसा रोग हो जाता है। और एल्वेओली रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसमें रक्त पाया जाता है। अच्छा एक बार और पूछ ले रहा है, एक बार है क्लियर समझो। हमें एक बात बताओ जल्दी से कि अगर एल्वेओली में अगर क्या हो जाए, एल्वेओली में अगर छेद हो जाएंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा, कहना सर बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा, फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ रहे हैं, हंसी गेल थोड़ी ना है। कौन सा रोग, कहना सर जी टीबी हो जाता है। उसमें बलगम जम जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है एल्वेओली में, अगर बलगम जम जाए तो कहना सर एल्वेओली में अगर बलगम जम जाएगा ना तो दमा रोग हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो अगर एल्वेओली अगर जाम हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, कहना सर निमोनिया हो जाएगा। आपने पढ़ाया तो है, देखो कितने बढ़िया, समझिए थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए एपिग्लोटिस या हिचकी को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो आपको जो आंसर होगा मेडुला ऑब्लांटा होगा। कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। आप सोचिएगा एक बार वीडियो बनाई उसमें आवाज नहीं आई, दोबारा बनाई, सोचिए किसके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपके जीवन के लिए, कि कहीं आप ये ना कह दें कि नहीं सर ने वादा किया था डेली वीडियो अपलोड होगी और वीडियो नहीं मिल रही। अच्छा आपको एक बात और बता दें कि डेली वीडियो मिलेंगी आपको सुबह, डेली का डेली 8 बजे। कितने बजे भैया, 8 बजे देखने को मिलेंगी। 8 बजे देखिएगा और पिता की फिक्र को फर्क में बदलने का काम करिएगा। आपसे इसी के साथ हम विदा लेने का कार्य करते हैं। तो क्या करना होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।